बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डे बुक, पेमेंट, रेसिप्ट, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये सब आज की इस क्लास में बताऊंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे शीट नेम के ऊपर और यहाँ पर आ रहा है रीनेम। ठीक है, शीट 1 के ऊपर राइट क्लिक, रीनेम, और यहाँ हम कर देते हैं रेसिप्ट। नेक्स्ट पेमेंट और प्लस क्लिक करेंगे, एक और शीट ऐड करेंगे थर्ड, और इसको कर देंगे डे बुक। अब डेटा बनाना है, इसमें करना क्या है, सबसे पहले रिसिप्ट वाली शीट पे आ जाएंगे फर्स्ट, और यहाँ पर डेट, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी डिटेल, कैश, चेक, और यहाँ टॉप कॉलम पर डबल क्लिक, अमाउंट, रिमार्क्स, और यहाँ राइट क्लिक एक कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं सीरीज के लिए। सीरीज में ऑटो सीरियल इंसर्ट करनी है। यहाँ पर हम इफ कंडीशन इज ब्लैंक, इस सेल को हमने कहा अगर ब्लैंक है, कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक चाहिए। फर्स्ट सेल में सीरियल नंबर के कॉलम के अंदर इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन इज ब्लैंक। डेट सेल जो फर्स्ट है इसको हमने सेलेक्ट करा B5, इसका कॉलम और रो एड्रेस है, ब्रैकेट क्लोज करके मैंने कहा अगर ये बराबर है ब्लैंक 2 इन्वर्टेड कॉमा, तो फॉल्स यहाँ पर भी ब्लैंक करें, यानी B5 इज ब्लैंक मतलब ब्लैंक है, तो यहाँ पे भी ब्लैंक कर लें, वैल्यू इफ ट्रू, और कॉमा के बाद वैल्यू फॉल्स अगर ऐसा नहीं है, रो सिलेक्ट, और यहाँ से दोनों जो A1 है इधर क्लिक करा, इस रो को आने का चलाएं यहाँ से देख के, तो रो का ब्रैकेट क्लोज और इफ का ब्रैकेट क्लोज, एंटर के बाद सेल के लास्ट में आ जाए ट्रैक। अब इसमें ये होगा कि जो भी हम सीरियल इंसर्ट करेंगे, डेट सॉरी, तो यहाँ पर ऑटो सीरियल इंसर्ट होगी इस तरह से। अब इसी डेट को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, यानी फर्स्ट डेट को जो भी कैलकुलेशन या अमाउंट हमारे पास आया है रिसिप्ट में वो ऐड करेंगे। तो इसको मैं 1 नवंबर को नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, तो यहाँ 2, 3, 4 आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करके ट्रैक कर लेते हैं दोबारा से, डिटेल, पेमेंट या कैश जो भी रिसीव हुआ है आपको। और डबल क्लिक कर लेंगे इसको, ऑटो फिट। इसके बाद कैश या पेमेंट जो भी जिस तरह रिसीव हो रही है इसको भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट डाउन एरो, डेटा में लिस्ट बना लेंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से लिस्ट ऑप्शन में कैश, कॉमा, चेक, ओके। इसके बाद अब जो भी यहाँ से पेमेंट रिसीव हो रही है इधर से ड्रॉप डाउन बना हुआ आएगा उस सेल में, चेक, कैश और चेक के कॉलम है, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अमाउंट जो रिसीव हो रहा है वो नेक्स्ट रिमार्क्स में कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ मैं फ़िलहाल माइनस दे रहा हूँ। और इसके बाद क्लाइंट पेमेंट रिसीव, यानी जो बिज़नेस है उस हिसाब से जो भी पेमेंट आपके पास रिसीव हो रही है वो उस डेट को हो रही है, तो वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। और क्लाइंट पेमेंट जो भी पेमेंट आ रही है, कैश आ रही है, चेक आ रहा है, वो एंटर करेंगे और कितनी पेमेंट आ गई है हमारे पास 1 लाख। और यहाँ रिमार्क्स पे करने हैं तो वो अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेम इसी तरह इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और पेमेंट में आ जाएंगे, पेमेंट में आके Ctrl+V, पेस्ट करने के बाद वो कॉलम विथ नहीं आएगी, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल, पेज स्पेशल में यहाँ दिया हुआ है कॉलम विथ और ओके।
और यहाँ से जो कैश रिसीव फ्रॉम ऑनर ये रिसिप्ट वाला जो यहाँ पर रिकॉर्ड है इसको क्लियर करेंगे और यहाँ पर एक्सपेंस कर देता हूँ मैं। अब बिल हो गया, एक्सपेंस में जो भी आपकी पेमेंट होगी वो आप इंटर करेंगे और कितनी पेमेंट कर रहे हैं ये यहाँ पर रिकॉर्ड आप मेंटेन करेंगे। एक्सपेंस 1 और 2 कर लेते हैं इसको, और रिमार्क्स में जिसको पेमेंट की गई है किस पर्पस के लिए वो आप इधर इंटर करेंगे। इसका कैश पेमेंट में कम कर देता हूँ 50,000, तो यहाँ इसमें आ जाएंगे 2,000। तो अब इसका रिकॉर्ड हमें डेली जो अपडेट करना है डे बुक के ऊपर, यहाँ हम एक फॉर्मेट बनाएंगे। इसमें भी सीरियल नंबर, डेट, रिसिप्ट, पेमेंट, बैलेंस, और 1 और 2 एंटर सेलेक्ट करके इसको नीचे ड्रैग करें जहाँ तक एंट्री करनी है। और जिस मंथ का रिकॉर्ड आप देख रहे हैं बना रहे हैं सिर्फ पेमेंट का, वो यहाँ पे फर्स्ट डेट आ जाएगी और इसको भी इसी तरह ड्रैग कर देंगे नीचे तक। अब यहाँ से हमें रिसिप्ट से पेमेंट उठानी है, जो हमने पेमेंट रिसीव की है, और पेमेंट से हमें जो एक्सपेंस है वो रिकॉर्ड, उसके बाद जो बैलेंस हमारे पास आ रहा है वो रिकॉर्ड हमें यहाँ पे चेक करना है। तो इसके लिए या तो हम रिसिप्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ऑल, होम मेन्यू में टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, कोई भी एक स्टाइल लेके ओके करते हैं। अब इसका फ़ायदा ये होगा जब हम फार्मूला लगाएंगे डे बुक में तो यहाँ इसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे, जो भी एंट्री ऐड होती रहेगी आगे तक 5, 6 वो वहाँ पर ऑटो अपडेट होता रहेगा। तो इसके लिए आप डे बुक में आ जाएंगे, यहाँ पर इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन के बाद रेंज। अब रेंज में हम रिसिप्ट वाली शीट पे जाएंगे और यहाँ जहाँ डेट लिखा हुआ है ड्रॉप डाउन एरो शो होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें इसका रिकॉर्ड शो हो रहा है सम इफ, और इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब कॉमा के बाद हम जाएंगे डे बुक पे दोबारा और इस डेट को हमने देखना है, कॉमा कहाँ से देखना है, फिर अगेन रिसिप्ट वाली शीट में आ जाएंगे और यहाँ जो अमाउंट का कॉलम है ऑल, इसे सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। सेम यही मेथड पेमेंट में हो जाएगा, इसको ऑल सिलेक्ट करें और टेबल में कन्वर्ट करा लें। स्टाइल कोई सा भी इसमें से सिलेक्ट कर लें, अलाइन सेंटर कर देते हैं यहाँ से, और सेम अब पेमेंट वाला जो है ऑप्शन इसमें भी आ जाएंगे। फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे सम इफ ब्रैकेट ओपन रेंज, पेमेंट में जो डेट कॉलम फर्स्ट हेडिंग यहाँ से सिलेक्ट करा हमने, कॉमा, फिर अगेन डे बुक में आ जाए, इसकी पेमेंट हमें डेट की चेक करनी है, इसको क्लिक किया फर्स्ट सेल, कॉमा, उसके बाद दोबारा पेमेंट में आ जाएंगे और जो अमाउंट का कॉलम है इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। बैलेंस में आ जाएंगे इक्वल रिसिप्ट माइनस पेमेंट एंटर, और नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे बैलेंस प्लस करेंगे रिसिप्ट और माइनस कर देंगे पेमेंट, एंटर। और एंटर के बाद अब ये जहाँ तक काम कर रहे हैं या डेटा आपने ड्रैग करी हुई है इसको ड्रैग करेंगे, सिलेक्शन बना के कंट्रोल डी। अब देखें यहाँ अभी फ़िलहाल हमने 1 तारीख को ट्रांजेक्शन करी है तो इसका कोई पेमेंट और उसके बाद का रिकॉर्ड नहीं है। अब इसी को अगर हम पेमेंट में यहाँ पर आ जाएं सेकंड, इसको एडिट करके मैं यहाँ कर दूँ 2, और 2 में यही एक्सपेंस, अब जो भी एक्सपेंस है वो, और कैश, और उसके बाद यहाँ पर 1000 डे बुक में आ जाए। देखें यहाँ 2 तारीख की जो पेमेंट की है आपने उसका रिकॉर्ड एंटर हो गया। इसी तरह रिसिप्ट में आ जाते हैं, यहाँ पर अगर हम 2 इंटर कर दें, एंटर, और ABC जो भी यहाँ पर किस तरफ से पेमेंट रिसीव की है आपने और कितनी पेमेंट रिसीव हुई है एंटर करेंगे। अब डे बुक में आ जाएंगे, यहाँ पर देखें अच्छा जो रिसिप्ट है उसकी पेमेंट यहाँ एंटर नहीं हुई है, रिसिप्ट वाली शीट पे आते हैं, कुछ गलती की हमने, यहाँ देखें डेट एंटर नहीं हुई, 2 कर दिया मैंने। अब चेक करते हैं डे बुक में अमाउंट हमारा ऐड होकर आ गया यहाँ पे। अब बाकी इसकी फॉर्मेटिंग
ऑल सिलेक्ट के बाद यहाँ से इसको टेबल में कन्वर्ट करना है, टेबल में कन्वर्ट कर लें या नॉर्मल रखना है, यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं यहाँ से, और इस एंट्री को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, सेंटर सिलेक्ट बोल्ड। तो डे बुक रिसीव्ड पेमेंट कैलकुलेट जो है वो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।